हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का हमारा टॉपिक चल रहा है लाइक ब्रिज कोर्स टाइप हमारा चल रहा है। प्रीवियस नॉलेज हम ले रहे हैं एंड अभी आज बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि इवन नंबर्स और सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर्स ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स आप लोगों को पता होगा, ठीक है, नंबर डिवाइडेड बाय 2, जो नंबर मल्टीपल ऑफ 2, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। जितने भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो आपके इवन नंबर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं, दैट इज इवन नंबर्स। ठीक है, फिर आते हैं, अब एग्जांपल आपको दे दिए, अगर इसमें एग्जांपल आपको दे दिए जाए, एग्जांपल आपको दे दूं मैं, तो एग्जांपल क्या है इसमें, एग्जांपल है 2 4 6 8 10 12 14, है ना, 16 18 एंड सो ऑन। ठीक है, 100 हो गया, 1000 हो गया एंड सो ऑन, चलता रहता है। फिर आ जाते हैं ऑड नंबर्स बच्चों। ऑड नंबर्स क्या होते हैं सर? ऑड नंबर्स वो होते हैं, ऑड नंबर्स जो नंबर विच वाज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, या फिर आप बोलते हैं नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो भी आपके आपके ऑड नंबर्स होते हैं। फिर ऑड नंबर्स पे हम बात करते हैं, ऑड नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये आपके ऑड नंबर्स हो गए, राइट। अब इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखो, एग्जाम्पल आप देखो 2 4 6 8 10 12 6 18, अब इसमें देखो जैसे आपका हो जाएगा 3 5 9 7 11 13, ठीक है, 15 17 19, ये सारे क्या हो गए आपके ऑड नंबर्स हो गए, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे 101, ठीक है, 1001, 105 एंड सो, कुछ भी एग्जांपल आप दे दो, वो आपके जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड नंबर्स होते हैं। इसको हम हिंदी में सम संख्या एंड विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी सम संख्याएं, सम संख्याएं, और ये हो गई आपकी विषम संख्या, ये जाएगी आपकी विषम संख्या। और फिर आते हैं आपके प्राइम नंबर्स। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर जो केवल अपने आप और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, numbers which are only divisible by 1 and itself। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, numbers which have only 2 factors, numbers which have only 2 factors, जिसके पास केवल 2 फैक्टर्स होंगे, that is 1 and itself, वो खुद। जैसे कि कौन कौन से नंबर हो गए बच्चों, कौन कौन से नंबर हो जाएंगे अगर मैं आपको बोलूं तो, जैसे 2 केवल और किसी से डिवाइड होता है, केवल 1 अपने आप से होता है और 2 से होता है। फिर आ जाओ 3 सर, 3 भी केवल अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से। फिर आ जाओ सर 5, ठीक है, फिर आ जाओ सर 7 7, फिर 9 नहीं, 9 नहीं, 9 तो 3 की टेबल में भी आता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 9 नहीं होगा, तो फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 तो 5 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है,
देन 17 होगा। तो इस तरीके से सो ऑन आपके क्या होंगे, प्राइम नंबर्स आपके होते हैं। तो प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स में आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की, है ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, तो 2 का विभाज्यता नियम क्या है? विभाज्यता नियम ऑफ 2 का क्या है? 2 से केवल वही नंबर डिवाइड होंगे सर जिसके आखिरी में क्या होगा, जिसके आखिरी में 2 होगा, है ना। एक मिनट। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में आप ये देखें, नंबर्स ऑल इवन नंबर्स आप लिखो, ऑल इवन, बताया ना आपको इवन नंबर क्या होते हैं, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि तौर पे मैं एग्जांपल आपके लिए ले लूं, कोई भी आप ले लो, 2 4 2 ले लो, 1 5 6 8 ले लो, 3 5 9 0 ले लो। भले आगे के 3 आप देखोगे ऑड नंबर है बट लास्ट में 0 है ना, इवन नंबर है, तो वो इवन नंबर है, 0 भी आपका इवन नंबर कंसीडर होगा। आप 1 5 7 और 4 ले लो, ये तीनों आपके जो हैं प्राइम नंबर हैं, या सॉरी ऑड नंबर है। ऑड के पीछे आपने बस लास्ट में आपने इवन नंबर, हाँ, ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2, या आप इसको ऐसे भी इवन नंबर से डिविजिबल बाय 2 होगा, नंबर एंडिंग विद इवन नंबर, या फिर आप देखो ऑल नंबर्स एंडिंग विद, ऊपर लिख देता हूँ, all numbers having unit digit and even number is unit digit, having even number has as unit digit। जब इवन नंबर क्या होगी, यूनिट डिजिट होंगी, आप किसी को भी चेक कर लोगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, किसी को भी ले लें। चलो किसको लोगे, 3590 को लेके देखो सर, 2 से आप 3 देखो, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या है बच्चों, जब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 आएगा, उसी को कंप्लीट डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 हो गया 1, 5 2 7 जा 1 9, 2 9 जा 18, 1 0 नीचे उतरेगा, 2 5 जा 10, तो देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यानी 0 रिमाइंडर तभी आता है जब कोई चीज कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, अदरवाइज नहीं आता है ना। ये आपका हो गया। फिर आप बात करेंगे 1568 की, या किसी की भी आप कर लो, 1574 की कर लो, 1568 की कर लो, 242 की कर लो, किसी की भी कर लो, आपका किसी को भी चेक करोगे तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की यानी कि 3 का विभाज्यता नियम। ठीक है, 3 का विभाज्यता नियम। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या है बच्चों, नंबर्स, अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, नंबर्स और डिजिट्स में क्या आपके पास यहाँ पे फर्क होता है कि नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स आपको पता है, अल्फाबेट्स इंग्लिश में होते हैं, अल्फाबेट्स क्या होते हैं सर, अल्फाबेट्स सर ए बी सी डी एंड सो ऑन। फिर अल्फाबेट्स को कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट से क्या बनता है आपका, कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन कर दूं, जैसे जैसे कि ए एन डी, तो क्या बन गया, एक वर्ड बन गया एंड। मैं बोल दूं बी ए टी, तो क्या बन गया, बैट, राइट। ये क्या बन गए, वर्ड्स बनते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट से आप क्या बनाते हो,
वर्ड्स बनाते हो, क्या बनाते हो, वर्ड्स। फिर आता है वर्ड्स, वर्ड्स से क्या बनता है, वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आपको बनता है सेंटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अगर वर्ड्स का मैं कॉम्बिनेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस। कॉम्बिनेशन जैसे कुछ भी कर दोगे, ठीक है। तो मैं लिख दूं, ये भी एक सेंटेंस है, राम इज गुड बॉय। तो क्या एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया। तो यही रहता है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स इनके कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से आपका क्या बनता है, क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, सेंटेंस। सिमिलरली, सिमिलरली मैथ्स में क्या होता है, डिजिट्स होती है, डिजिट्स होती है, डिजिट्स जैसे 0 1 2 3 5 6 7 8 और 9, इतनी ही डिजिट्स हैं, ठीक है, यानी कि अंक, इनको अंक बोलते हैं। और जब डिजिट्स को कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से क्या क्या बन जाता है, डिजिट के कॉम्बिनेशन से आपके नंबर्स बनते हैं। जैसे 2 और 3 को ऐड कर दिया, 4 5 को कर दिया, 8 0 को कर दिया, 7 1 को कर दिया, ठीक है। या फिर आपने 3 5 1 कर दिया, 1 0 9 कर दिया, 3 डिजिट्स बना दो, 4 डिजिट्स बना दो, या 9 9 9 9 कर दिया, 4 1 5 4 1 5 7 6 कुछ भी कर दिया। तो इससे क्या बनता है आपका, इनसे हमारे बनते हैं नंबर्स। क्या बनते हैं, नंबर्स। तो डिजिट से क्या बनता है बच्चों, नंबर बनते हैं, ठीक है। तो आते हैं, अब आप समझो डिजिट्स हो गए, डिजिट से आपके नंबर बनेंगे। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होता है, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के डिजिट्स का सम, इफ सम ऑफ योर नंबर इज डिविजिबल बाय 3, is divisible by 3, then number is also divisible by 3. The number is also divisible by 3. अब आप यहां देखेंगे, और नंबर जो है हमारा also is divisible by 3। अब आप यहां देखो, जैसे मैंने बोल दिया, कोई भी नंबर डिजिट 3 1 5, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है ऑड इवन का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स नहीं है, चेक करो। 5 और 1 6 और 3 9, इसका डिजिट क्या है, 9, यानी कि सर ये 3 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसका सम कितना है, 9। 5 और 4 9, इसका भी 9 है, तो 3 3 जा 9 जाता है ना, 9 की टेबल में 3 3 जा 9 होता है, बिल्कुल। 1 और 2 3 3 और 5 8, ये 8 है इसकी, तो 8 3 की टेबल में कहाँ आता है, तो ये नहीं होगा। 3 और 5 8 8 3 11, सर 11 होता है, तो सर ये भी नहीं होगा। 4 और 1 5 5 5 10 2 12 12, तो 12 तो 3 की टेबल में आता है, 3 4 जा 12, तो ये होगा। चेक कर लेते हैं किसी भी एक को, किसी भी एक दो को चेक कर लेते हैं, एक ना वाले को। आप जिसको बोलेंगे उसको चेक कर लेते हो। आप बोलोगे सर इसमें 3 दिख रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा, चलो इसी को चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड कर लो 353 को, 3 1 जा 3, 0 कट गया, 5 नीचे उतरेगा आपका, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, फिर ये 3 नीचे उतरेगा, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, क्योंकि बड़ा होता है तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो सर इससे तो बात नहीं बनेगी, कहानी नहीं बनेगी, तो यानी कि बिल्कुल सही बोला। अच्छा, और कौन सा लोगे आप, 315, 4152 ले लो, देखो ये आपका 3 से जाएगा, 4152 देखो, 4152 ले लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 11 में से 9 गए 2 5, 3 8 जा 24, 25 4 1, और 3 4 जा 12। तो आप ये देखें, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है ना। तो ये चीजें इसमें हैं, आप इनको चेक करके देखिएगा, ये आपके 3 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। कौन से, जो क्रॉस के हों, जो ट्रिक के हों, यानी कि जो नंबर्स का अगर हम डिजिट्स का सम कर रहे हैं, ठीक है, द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन पूरा नंबर ही आपका डिविजिबल बाय 3 होगा, देन होल नंबर
देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर डिविजिबल बाय 3। इस तरीके से क्वेश्चन आपके होंगे। तो 2 विभाज्यता नियम हम पढ़े, बाकी पढ़ेंगे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।